हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी लास्ट वीडियोस में हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में देखा था कि प्लांट टिश्यूज़ जो है दो तरीके के टिश्यूज़ होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरे परमानेंट टिश्यूज़। जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, परमानेंट जो एक बार डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरिस्टेमेटिक में 3 टाइप्स होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। जबकि परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल होते हैं वो डिवाइड होते हैं आपके पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा में, जबकि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम में। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के क्लासिफिकेशन था प्लांट्स में। अब हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वो जो है आपकी डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि एक स्किन टिश्यूज़, स्किन सेल्स होते हैं, आपके नर्वस सेल्स होते हैं, सर्कुलेटरी सेल्स होते हैं, कार्डियक सेल्स होते हैं। तो डिफरेंट ये टिश्यूज़ जहाँ जहाँ प्रेजेंट रहते हैं उनके अकॉर्डिंग हमने इन टिश्यूज़ को क्लासिफिकेशन दिया है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। When we breathe, we can actually feel the movement of our chest. And how do these body parts move? For this, we have specialized cells called the muscle cells. जब भी हम सांस लेते हैं तो हमको जो है जो हमारा चेस्ट में मूवमेंट्स समझ में आता है। और ये किस वजह से होता है? ये एक तरीके के स्पेशलाइज सेल्स की वजह से होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे मसल सेल्स। ठीक, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन द मूवमेंट। जब ये सेल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, तो इनकी वजह से ही मूवमेंट जो होता है वो कॉज होता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ऑक्सीजन जाती है लंग्स में, राइट। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल थ्रू द ब्लड। ये हमारे लंग्स में जाती है और उसके बाद फिर सेल्स के थ्रू जो है वो ब्लड में जाती है, और ब्लड के थ्रू वो डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी पे जाती है। ठीक, वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन? अब सेल्स को ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है? द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन। आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इज द स्टोर हाउस ऑफ द सेल, जहाँ पे एनर्जी जो होती है, एनर्जी निकलती है बॉडी के सेल्स को काम कराने के लिए, एनर्जी निकलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ठीक ढंग से फंक्शन के लिए, इसके लिए जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, blood flows and carries various substances from one part of the body to the other. For example, it carries oxygen and food to all cells. जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो सारे पार्ट्स तक पहुंचता है, और खाना जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो थ्रू ब्लड के थ्रू जो है हर सेल्स तक पहुंचते हैं। इट ऑल्सो कलेक्ट्स द वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। जो ये ब्लड होता है वही सारे वेस्ट मटेरियल्स को एब्जॉर्ब भी करता है और उनको लीवर और किडनी तक लेके जाता है, ताकि वेस्ट प्रोडक्ट का डिस्पोजल हमारी बॉडी से हो सके। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज़ फाउंड इन आवर बॉडी। तो ब्लड और मसल्स जो है दो तरीके के टिश्यूज़ हैं जो हमारी बॉडी में मिलते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ सच एज एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, muscular tissues and nervous tissues. Blood is a type of connective tissue and a muscles form a muscular tissue. ठीक है, तो अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पढ़ने वाले हैं, जिनके नाम ये हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। ठीक है, तो 4 तरीके के कौन कौन से हो गए? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड द नर्वस टिश्यू। अब हम देखते हैं कि इनका क्या फंक्शंस है। एपिथेलियल टिश्यूज़, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ इन द एनिमल बॉडीज़ आर द एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारे बॉडी का ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो एपिथेलियल टिश्यू से बनाता है, और ऊपर का हिस्सा हमारे अंदर के ऑर्गन्स को क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है।
तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। ठीक, epithelium covers most organs and cavities within the body. It also forms a barrier to keep different body systems separate. The skin, the lining of the mouth, the lining of the blood vessels, lungs, alveoli, kidney tubules, all are made up of the epithelial tissues. तो जो जितने भी organs के हैं, उनके organ का ऊपर का structure है, they all are made up of the epithelial tissues. Epithelial tissue cells are tightly packed एंड फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट। ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो आपस में बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कंटिन्यूस शीट टाइप के बनाते हैं, जैसे आप देख सकते हो एपिथेलियल टिश्यूज़, राइट। यस, एपिथेलियल टिश्यूज़ आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटीरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये लोग आपस में बहुत तेज़ी से अच्छे से जुड़े होते हैं और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। एज अ रिजल्ट द permeability of the cells of various epithelial play a very important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment। तो ये एक तरीके से ये एक कवरिंग, एक प्रोटेक्शन शीट है जो कि बाहर के इन्वायरमेंट से आने वाली चीज़ों को हमारी बॉडी के अंदर जनरली प्रवेश तब देती है जब उसको लगता है कि यस इट कैन इन्वेट, द थिंग्स कैन इन्वेट इनटू फ्रॉम द स्किन। ठीक है, हाँ तो आगे बढ़ते हैं। Obviously anything entering the leaving the body must cross at least one layer of epithelium. As a result, the permeability of the cells of various epithelia plays a very important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment, and also between the different parts of the body. So regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissues by an extracellular fibrous basement membrane। अब जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं उनके नीचे उनके ऊपर क्या एक टिश्यूज़ की एक मेम्ब्रेन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल, in cells lining blood vessels or lung alveoli, where transportation of substance occurs through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium. This is called the simple epithelium और squamous epithelium। अच्छा ये देखिए इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लैट है, क्योंकि इन्हें बॉडी का पूरा हिस्सा कवर करना होता है, तो ये जो है फ्लैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है और इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन की शील्ड होती है। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एपिथेलियम। अब एपिथेलियम में भी 3 टाइप्स हैं, स्क्वैमस, क्यूबोडियल, कॉलमनार एंड स्ट्रेटिफाइड। 4 टाइप के हैं, स्क्वैमस, क्यूबोडियल, कॉलमनार एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। अब हम देखते हैं कि ये सब क्या है। जब सिंपल फ्लैट एपिथेलियम होती है, सिंपल फ्लैट एपिथेलियम सेल्स होते हैं तो उनको हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं और एक तरीके की डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं। द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर आल्सो कवर्ड विद द स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इसके एग्जाम्पल्स कहाँ ये सेल्स होते हैं, ईसोफेगस के, ईसोफेगस में जहाँ पे माउथ के साथ उसकी जहाँ स्टार्टिंग होती है और जो हमारा माउथ होता है, ठीक है, वहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम वाले सेल्स जो है वो पाए जाते हैं। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। देखिए मैंने आपको बताया था ना, जो स्किन होती है उसके फ्लैट होते हैं सेल्स, तो ये जो स्किन के जो सेल्स होते हैं वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स से मिलके बने होते हैं। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर्स। अब जो स्किन में जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनमें बहुत सारी लेयर्स होती है जो कि उनको हमारे शरीर को चोट लगने से बचाती है। सिंस दे आर अरेंज इन पैटर्न ऑफ लेयर्स, द एपिथेलियम इज कॉल्ड द स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जब स्किन की जो ढेर सारी लेयर्स होती हैं अपने आप को अरेंज करती हैं, एक पैटर्न में करती हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। दिस इज द स्ट्रैटिफाइड, देख रहे हो ऊपर है
ऊपर की स्क्वैमस एपिथेलियम और नीचे ढेर ढेर सारी लेयर्स है स्किन की, एपिथेलियम सेल की। इनको इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। ठीक। Where absorption and secretion occurs, as in the inner lining of the intestine, tall epithelial cells are present. जहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है, जैसे कि इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, तो वहाँ पे किस तरीके के एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं, कॉलमनार। दिस कॉलमनार, दैट इज़ द पिलर लाइक एपिथेलियम, फैसिलिटेट्स द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, एंड इन द रिस्पिरेटरी ट्रैक द कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू also has the cilia। जो इंटेस्टाइन में जो होते हैं वो एपिथेलियल सेल जो प्रेजेंट होते हैं वो कॉलम टाइप के होते हैं। क्यों? ताकि आराम से मूवमेंट जो है वो हो सके, कोई भी एपिथेलियल टिश्यूज़ का बैरियर ना आए। इसी तरीके से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं उनमें कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया। ये एक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं एपिथेलियल सेल्स के ऊपर। These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it। जो ये जो सीलिया होते हैं मूव कर सकते हैं, और इनका जो मूवमेंट है, जो म्यूकस जो कफ अंदर फॉर्म हो रहा होता है उसको क्लियर करता है। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज thus ciliated and columnar epithelium। दिस इज द columnar epithelium। ओके। नेक्स्ट इज द क्यूबोडियल एपिथेलियम। क्यूबोडियल एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं वो क्यूब शेप के होते हैं। They are present in the linings of the kidneys, tubules and the ducts of the salivary glands, so where it provides mechanical supports. Epithelial cells often acquire additional specialization as gland cells, which can secrete substances at the epithelial surface. Sometimes a portion of the epithelial cells epithelial tissues fold inward and a multicellular gland is formed. This is called the glandular एपिथेलियम। जो क्यूबोडियल एपिथेलियम होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो शेप होता है वो क्यूब शेप का होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये किडनीज़ में और सेलेवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है। इनका एक एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज अ ग्लैंड सेल्स भी है, क्योंकि जो कि सब्सटेंसेस को एपिथेलियल सेल्स के ऊपर सिक्रीट करता है। समटाइम्स इसका कुछ एपिथेलियल सेल्स के कुछ जो पोर्शन होते हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड को फॉर्म कर देते हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया। तो एपिथेलियम सेल सबसे पहले क्या हमने देखा कि जो सेल्स होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ होते हैं, वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं वो, एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। एपिथेलियल जो टिश्यूज़ होते हैं वो जो है प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, क्योंकि ये बॉडी के स्ट्रक्चर को, ऊपर के स्ट्रक्चर को कवर कर रहे होते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स और कैविटीज़ को भी कवर करते हैं। ये बाहर के अनवांटेड चीज़ों के लिए एक तरीके का बैरियर है। ठीक। अब ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर शो करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की। ये स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं वो एक फ्लैट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है। ये जो सिंपल सेल्स एपिथेलियम सेल्स होते हैं ये थिन और फ्लैट होते हैं। ये ईसोफेगस की लाइनिंग पे और माउथ की कवरिंग पे, माउथ के ऊपर जो है कवर्ड होते हैं। जो ये इनका ये स्किन्स में भी प्रेजेंट रहते हैं। ये बॉडी को बाहर की इन्वायरमेंट से, बाहर की अनवांटेड इन्वायरमेंट की चीज़ों से बचाते हैं। ठीक है। यही सेल्स जब बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स बना लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स बना लेते हैं। ठीक। जिसकी वजह से वियर और टियर में जो भी प्रॉब्लम होती है वो बच जाती है। हमारी स्किन डायरेक्टली, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो ओपन नहीं होते। ठीक है। जब इनमें सिक्रीशंस होते हैं इंटेस्टाइन, तो ये जो सेल्स वहाँ पे जहाँ पे जिन ऑर्गन्स पे सिक्रीशंस होते हैं, तो जो वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉलमनार यानी पिलर लाइक स्ट्रक्चर काइंड के होते हैं, जो कि एक तरीके का बैरियर जो है मतलब बैरियर जो एपिथेलियल बैरियर
मतलब अगर वो चपटे होंगे तो चीज़ें आराम से पास नहीं होंगी, लेकिन अगर वही स्पिलर लाइक होंगे तो उसमें आराम से सिक्रीशन जो है वो फैसिलिटेट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट था क्यूबॉडियल सेल्स। तो जो क्यूबॉडियल सेल्स होते हैं वो जो है वो किडनी ट्यूब्यूल्स और सिलेवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये जब अंदर की तरफ कभी कभी फोल्ड हो जाते हैं तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम को बना देते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट टिश्यू ऑफ एनिमल, that is the epithelial cells. So in my next video I'll discuss about the connective tissue. Connective tissue is very important. ठीक है, और ये इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू ये क्यों पड़ा है ये I'll discuss in my next video. फाइन, तो टिल दैट टाइम आप लोग सारा पूरा जितना भी टॉपिक है इसको रिवाइज़ करिए और उसको अच्छी तरीके से पढ़ के इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।